आपका प्रश्न है कि मृत्यु कैसे होती है, किस विधि से होती है? कोई मारने आता है या जीव खुद शरीर छोड़ के चला जाता है? इसके कई तर्क लोग देते हैं। सच वो नहीं है जो तर्क देते हैं। सच ये है कि हमारे शरीर में एक एनटीपीसी है जिसे हम त्रिकुटी कहते हैं और हमारे शरीर के लहराते बाल सूर्य की सविता को खींचते हैं और त्रिकुटी को कच्चा मटेरियल देते हैं। त्रिकुटी में स्पंदन होता है। उसके स्पंदन से बिजली का निर्माण होता है, जैविक बिजली का निर्माण होता है। त्रिकुटी में लवण विहीन शुद्ध वायु होती है जिसे योग की भाषा में मारुति भी कहा जाता है। उससे जो बिजली बनती है वह बिजली हमारे 5 प्राण केंद्रों से होते हुए मूलाधार को जाती है और मूलाधार में संचित होती है और वहां से सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ते हुए शिखा मूल को जाती है। शरीर में हमारे जितनी इंद्रियां चक्रों से जुड़ी हुई होती हैं, उन इंद्रियों को संचालित करने का, प्राण देने का, क्रियाशील करने का काम यही प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर खष्ट चक्रों के माध्यम से करता है। जब यह बिजली शरीर में दौड़ती रहती है, त्रिकुटी एनटीपी से बनकर प्राण केंद्रों से छनकर मूलाधार में जाती है जिसे हम कुंडलनी कहते हैं और मूलाधार से खष्ट चक्र को सफर करते हुए, खष्ट चक्रों को जीवन देते हुए इंद्रियों को जीवंतता देती है। तब इंद्रियां हमारी काम करती है और यही बिजली जब छन कर शिखा मूल में जाती है तो विवेक का, बुद्धि का सृजन करती है, मन का रूप लेती है। जब हमारी त्रिकुटी स्पंदन करना बंद करती है तब मृत्यु होती है। उसका स्पंदन धीरे धीरे होता है, कभी कभी एकाएक भी हो जाता है। जब एकाएक हो जाता है तो युवा, जवान, बूढ़े, बच्चे, शिशु सब मर जाते हैं और अधिकतम 50, 60, 70 के बाद उसका स्पंदन 60 के वर्ष के बाद स्पंदन धीरे धीरे होना शुरू होता है और जैसे जैसे स्पंदन कम होता है वैसे वैसे बिजली कम मात्रा में बनती है, जैविक बिजली कम मात्रा में बनती है और धीरे धीरे सबसे पहले बुढ़ापा का लक्षण गले में आता है। गले में हमारा पहला ट्रांसफार्मर है, प्राण केंद्र। यहीं से अनुभव हो जाता है कि अब त्रिकुटी में बिजली बनना कम हो गया है, अर्थात हमारा एनटीपीसी अब कम बिजली देने लगा है। और एक समय ऐसा आता है कि बिजली कम देते 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 एक दिन एकाएक रुक जाता है और जब रुक जाता है हमारी शरीर जो काया होती है भौतिक तत्व की, वह निष्क्रिय हो जाती है और उसके भीतर जो चेतना होती है वह चेतना किसी छिद्र से, शरीर छिद्रमय है, किसी छिद्र से वह चेतना निकल जाती है और लोग कहने लगते हैं ये शांति को प्राप्त हो गए, चेतना शांत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए और फिर लोग ले जाकर के इस काया को श्मशान घाट में समर्पित